एक्सरसाइज 4.4 इसमें हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद रखना है, कुछ नियम याद रखना है। वो इस प्रकार से हैं। देखिए, यदि दो भिन्न, नंबर पहला नियम, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल जब होते हैं जब यदि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से क्या हो? बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो। तभी क्या होते हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर कब होते हैं? बराबर और वास्तविक कब होते हैं? बराबर और वास्तविक मूल कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac का मान निकालने पर 0 आए। कितना आए? 0। मतलब 0 के बराबर। किसके बराबर हो? 0 के। b² माइनस 4ac का मान कितना आए? 0 के बराबर, यानी 0 आए तो क्या होंगे? बराबर भी होंगे मूल और वास्तविक भी होंगे। तीसरा नियम है आपका, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता है? यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या होता है? छोटा होता है। अब छोटा, 0 से छोटा कौन मान होता है? 0 से बड़ा कौन मान होता है? 0 के बराबर कौन मान होता है? देखिए, 0 के बाद प्लस में आने वाली संख्याएं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, अनंत। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, अनंत। तो यानी जो संख्याएं 0 से घन में, जो संख्याएं प्लस में आती, किसमें आती हैं? प्लस में, वो होती हैं 0 से बड़ी। क्या होती हैं? 0 से बड़ी। और जो संख्याएं माइनस में आती हैं वो क्या होती हैं? 0 से छोटी होती हैं। ठीक है? जो संख्याएं प्लस में आती हैं तो वो तो क्या होती हैं? 0 से बड़ी। ये बड़े का चिन्ह है। और जो संख्याएं माइनस में आती हैं वो 0 से क्या होती हैं? छोटी। समझ गए ना? ऐसा। तो याद रखना है, अगर ये मान b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब प्लस में आया है। ऐसा है। किसमें आया है? प्लस में। तो इसका मतलब है कि वो 0 से कैसा है? बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो निश्चित है कि दो भिन्न के मूल कैसे हैं? वास्तविक मूल है सर। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 ही आ गया, बराबर है सर, 0 ही आ गया, यानी 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि बराबर है, वास्तविक मूल होते हैं। ऐसा है। यदि b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया तो इसका मतलब है 0 से क्या है? वो छोटा है। ऐसा। ठीक है ना? तो फिर क्या है? कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है? इस प्रकार से इनका याद रखना पड़ेगा और फिर हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.
4.4 लास्ट इस चैप्टर की लास्ट इकाई है। और जैसा कि आपको बता चुके थे कि यदि b² - 4ac का मान यदि 0 से छोटा है, यदि 0 से छोटा है, इसका मतलब है इसका मान माइनस में है, इसका मान माइनस में है। और b² - 4ac किसके बराबर होता है? d के बराबर। किसके बराबर होता है? d क्या होता है? विभुत्तर होता है। तो विभुत्तर का सूत्र है ये, तो d के बराबर होता है ये। तो b² - 4ac का मान यानी d का मान, यानी 0 से कैसा है? छोटा है। तो इसका मतलब b² - 4ac का मान भी 0 से छोटा है। एक ही बात है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है। और यदि d का मान यानी b² - 4ac का मान d से क्या है? 0 से बड़ा है। d का मान 0 से यदि बड़ा है तो मूल कैसे है? वास्तविक है। यदि d के बराबर 0 के बराबर है d का मान, तो मूल वास्तविक भी है और बराबर भी है। ऐसी कल शर्तें पढ़ी थी आपने। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको ये वाला, d बराबर b² - 4ac। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है यानी कि यदि मूल वास्तविक है तब ही उसे ज्ञात करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो सबसे पहले सवाल को लिखेंगे। तो पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। 2x² - 3x + 5 3x + 5 बराबर 0। तो यहाँ हम तुलना कर लेंगे। तो a बराबर कितना है? 2। और b बराबर कितना है? -3। और c बराबर कितना है? 5। अच्छा, सूत्र यानी विभक्तर का सूत्र है d बराबर b² - 4ac। अब d, इसका मतलब है d बराबर में आ रही है, साथ में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो b का मान क्या है? -3। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। -4 गुणे a का मान कितना है? 2 गुणे c का मान कितना है? 5। 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 का 9 प्लस का माइनस, ये -3 का गुणा -3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो प्लस के 9 आ जाएंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, 5 40। अब देखिए आप, d का मान यहाँ पे 40 में से 9 का कितने बचे? 31। वो भी किसके बचे? माइनस के। आपको पता है यदि माइनस में संख्या आती है तो वो 0 से छोटी कहलाती है, और प्लस में आती है तो वो 0 से बड़ी कहलाती है। यदि 0 आती है तो उसके 0 के बराबर कहलाती है। तो यहाँ पर d का मान माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये हुआ वास्तविक नहीं। यहाँ d छोटा है, किससे है? 0 से। d छोटा है 0 से, अतः मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो मूल वास्तविक नहीं है तो आगे हमें हल भी नहीं करना है। ऐसा
क्वेश्चन दूसरा है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4√3 4√3 x रूट के बाहर है हाँ प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0। ए बराबर क्या है 3, बी बराबर क्या है माइनस का 4√3 और सी बराबर क्या है 4। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो बी का मान क्या है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3 गुणे सी का मान कितना हो गया 4। इसका गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो -4√3 गुणे -4√3। इसका गुणा करते हैं तो माइनस माइनस तो पहली बार प्लस हो जाएगा और 4 चौकी कितना हो जाएगा 16 और √3 का √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। तो 16 थी कितना आ जाएगा 48। ठीक है तो इसको गुणा करने पे कितना आएगा 48 4 ती 12 चौको 48। ठीक है तो 48 आ गया। अब ये 48 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। अब यानी कि डी का मान कितना आ गया आपका 0। तो इसका मतलब ये है यहाँ डी बराबर है 0। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब यदि वास्तव का बराबर यदि असतत्व है तो उसको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है अब यदि मान मूल वास्तविक उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2। इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो x बराबर -b यानी कितना है इसका मान √3 था ही पहले से और एक माइनस इसको पहले से संख्या के साथ था और ये वाला हम फॉर्मूले वाला लगा देंगे इसके बाहर और प्लस माइनस b का मान क्या है आपका 0 है। अब वन में 2 गुणे 3 तो x बराबर माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो 4√3 आ जाएंगे और प्लस माइनस 0 बटे में 2 3 6। अब हम जानते हैं यहाँ कर देंगे इसको, हम जानते हैं कि हाँ यहाँ अपन में 6 है, दिख नहीं रहा है ऑनलाइन वालों को। ये देखिए सेम टू सेम आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4√3 आ जाएगा और ये प्लस माइनस 0 का मतलब ही 0 होता है। ठीक है ना, कोई भी 0 रूट चढ़ा दो कुछ भी और 2 3 6। एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, कोई फायदा नहीं लेने से, वो तो सेम संख्या ही आनी है। ठीक है ना, तो x बराबर 4√3 प्लस 0 बटे 6 या x बराबर 4√3 माइनस 0 माने एक बार माइनस चिन्ह लेना है एक बार प्लस लेना है बटे 6। तो इसको सॉल्व करने पर बराबर इससे काट जोड़ेंगे 0 में ये जोड़ देंगे तो 4√3 ही आएंगे बटे में 6। किसी भी संख्या में 0 घटा दो या जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो 2 दूनी 4 2 3 6 तो कितना आ गया 2√3 बटे 3 और यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी तो कितना बचा 4√3 बटे 6 से काट देंगे 2 दूनी 4 2 3 6 तो आ जाएगा x बराबर 2√3 बटे 3। ठीक है, तो इसके दोनों मूल कैसे हैं बराबर हैं। इसका हम हर का परिमेयकरण कर देंगे इसका तो 2√3 बटे
3 है, इसमें √3 का गुणा ऊपर कर देंगे, √3 से नीचे कर देंगे। इसमें भी वही कर देंगे हम, 2√3 बटे 3 बड़े √3 बटे √3, इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी हमें, √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो 3 आएगा, और 3 का गुणा होगा 2 में तो कितना आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 3√3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही संख्या सेम आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 6 बटे 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 3 6 नहीं 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये कट गई तो संख्या क्या हुई प्राप्त 2 बटे √3, यहाँ भी काट दी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ भी क्या हुई 2 बटे √3, ये आपके दोनों मूल निकल आए। ठीक है, 2 बटे √3, 2 बटे √3 दोनों मूल प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, जिसे आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अब देखिए 2 बराबर मूल यदि होंगे तो इसका मतलब है कि d का मान क्या होगा 0। हाँ, तो सवाल है आपका 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0, और हम यहाँ तुलना करते हैं तो a बराबर 2 है, b बराबर k और c बराबर 3, ऐसा b बराबर k ऐसा। तो अब ऐसा d बराबर k का मान k के 2 बराबर मूल हों, कब होंगे, जब होंगे d बराबर 0 होगा सर। यदि d बराबर क्या होगा 0, बराबर होंगे यदि d बराबर हो किसके 0 के। तो सूत्र लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac, तो d का मान क्या है 0, b का मान कितना है k स्क्वायर का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, तो 0 बराबर k² 4 दूनी 8 3 24 हो गए। माइनस का 24 इस साइड आएगा, प्लस का 24 बराबर क्या बचा k²। अब k यहीं पर रह जाएगा, इसको सीधा लिख लेते हैं, k यहीं पर रह जाएगा, 24 पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो k बराबर 24 को हम डिवाइड करेंगे तो देखिए इस प्रकार से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीछे और 3 एकम 3। यहाँ देखिए 2 2 के जोड़े कितने, एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना, तो एक जोड़ा बन गया है तो उसको कहाँ कर देते हैं हम बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको क्या कर देते हैं अंदर। 3 दूनी 6, तो 2√6 वो भी किस में आएगा प्लस और माइनस में, ठीक है ना। तो एक बार माइनस का हो जाएगा, एक बार प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये इसके आंसर सेम 2 मूल होंगे, एक बार प्लस में आएंगे एक बार माइनस में आएंगे, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आप लोग स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं आप डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए आम की बगिया है और ये आयताकार है,
इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई x है तो चौड़ाई 2x है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम, माना कि आम की बगिया की लंबाई x मीटर है तथा आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी है? 2x मीटर। ठीक है, 2xm यानी 2x मीटर दुगनी है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत के अनुसार आयत वाला सूत्र लगेगा। ऐसा तो आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसा तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 800। ऐसा लंबाई कितनी है इसकी? 2x और चौड़ाई कितनी है? x। 800 मीटर स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x स्क्वायर यहीं पर रहेगा, 800 की बटे में कितने आ जाएंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? 400। x स्क्वायर इस पे हट जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? रूट। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। ठीक है ना? तो 20 प्लस ही की होंगी, क्योंकि माइनस में तो संभव नहीं है, क्योंकि भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, लिखते हैं कि यहाँ पे चूंकि ऋणात्मक भुजा असंभव है, अतः इसकी लंबाई चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। नहीं सर, चौड़ाई का ऐसा 2x। चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। सर लंबाई है सर x। लंबाई मानी थी ना सर x अपन ना 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 मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा यहाँ गलत मान लिया गया है। लंबाई यहाँ पर मानना है चौड़ाई से दुगनी। तो चौड़ाई क्या है? x है, तो लंबाई करना है कितनी? 2x करना है। ठीक है, ऐसा लंबाई है सर दुगनी। तो चौड़ाई x बराबर कितनी है? 20 मीटर। ऐसा और तथा लंबाई 2x। ऐसा तो 2 गुणे x का मान 20। ऐसा बराबर 20 दूनी 40 मीटर। ये आपके आंसर रहेंगे दोनों। ऐसा यहाँ पर 2x है, बाई मिस्टेक हो गया। चौड़ाई से लंबाई है वो दुगनी है, 2x है इसमें। ऐसा